ॐ कर्पूरगौरं गरुडावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। या देवी सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम गजानन भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पदविघ्नेश्वरम्। प्रणव पवन कुमार खलन्वन पावव्यान घन जास हृदयागार बसै राम सरचाधर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु में हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे अस कस जीवत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कपि कोविद कह सके कांते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीन लोक हाकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नस रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुग परताप तुम्हारा है वर्षित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जो जय बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जनाथ हृदय मंडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय अम्बे मातु की जय शंकर भगवान की जय श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम कथा जय जय राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जो भी इसको पीकर अमर हो जाए तो भी उसको पीकर अमर हो जाए हम भी पीकर इसको अमर हो जाए जय जय राम कथा जय जय राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय अम्बे मात की जय। अब रामायण में बालकांड में उस पाठ की ओर जहाँ भगवान श्री राम ने जनकपुर में पहुंचने के बाद भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के साथ बड़े बड़े राजा जो धनुष नहीं उठा पाए उन्होंने भगवान श्री राम ने धनुष उठाने के लिए जैसे गए तब माता सीता जी ने भी पुकार कर देवताओं से कहा कि हे गजानन भगवान ये शंकर जी के धनुष को थोड़ा वजन घटा दीजिए। और उसके बाद भगवान राम ने भी धनुष यज्ञशाला में पहुंचकर धनुष को प्रणाम करके और लक्ष्मण को बताया कि लक्ष्मण जरा तुम पृथ्वी को संभालना, हम धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही पहुंचे तब लक्ष्मण जी ने पृथ्वी पर अपना भार जमाया और जैसे ही किसी ने देख तक नहीं पाया कि कब भगवान राम ने धनुष उठाया, कब उसको तोड़ दिया। और यहाँ तक कि ऐसा एक चमत्कार हुआ कि जब भगवान राम ने धनुष उठाया तब बिजली चमचमाने लगी और देखते ही देखते किसी को ये पता नहीं लगा कब धनुष टूट गया। और उसी समय तुलसीदास जी लिख रहे हैं चौपाई में के हे मुनि सुर नर नाथ प्रवीणा रहा विभाव चाप आदीना टूटत ही धनु भयो विबाहु सुर नर नाग विदित सब काहू।
और भगवान राम ने धनुष को तोड़ने के लिए जैसे ही धनुष उठाया तब छूते ही धनुष टूट गया और भगवान राम ने दोनों खंड वहीं डाल दिए और धनुष तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा भरे भुवन भुरि हो कठोरा। इसी प्रकार भगवान राम ने धनुष को दोनों मध्य से तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद कुछ ही समय बाद कहीं पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी को पता लगा। जैसे ही परशुराम जी आए और लक्ष्मण और राम के बीच वार्तालाप हुई और सीता जी ने अपनी सखियों के साथ भगवान राम के गले में जयमाल डाल दी। और जयमाल डालने के लिए भी भगवान राम थोड़े बड़े थे और सीता जी थोड़ी छोटी थी, इसलिए उन्होंने सखियों ने एक युक्ति निकालकर लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी की बात मानकर लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में झुके और लक्ष्मण को जैसे ही उठाने के लिए भगवान राम ने दोनों हाथ नीचे किए, उसी समय सीता जी ने अपने सखियों के साथ जयमाला डाल दी। जयमाला डालने के बाद परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी के हाथ में फरसा और धनुष तलवार देखने के बाद सभी राजा अपने अपने जहाँ जिसको आसन मिला वही आसन देखकर छुप गए। कहे कुछ राजा तो भाग गए और लेकिन वहाँ भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ रुके रहे। उनका आमने सामने संवाद हुआ। इसके बाद लक्ष्मण ने भी कई बार परशुराम जी से बहस की। बड़े थोड़े बात में गुस्सा दिलाया, लेकिन परशुराम जी ने लक्ष्मण पर क्रोध जरूर किया, लेकिन फरसा चलाना बड़ी सोचनीय बात है। आखिर में भगवान राम ने भी परशुराम को हाथ जोड़कर समझाया कि हे नाथ, ये कोई आपका दास ही है जो परशुराम का जो शिव का धनुष तोड़कर इसका खंडन कर सके। और ये राजा जनक की शर्त रखी थी सीता स्वयंवर में कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ उसी का विवाह होगा। और ऐसा करने के लिए जनकपुर में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए और धनुष तोड़ने के बाद वहीं रुके रहे। अभी इसके बाद ही फिर राजा जनक और उनके एक भाई और थे, उनकी भी 3 रानियां थीं, लेकिन सीता जी की विवाह के बाद पता चला कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं। तब उन राजा जनक ने एक विचार और लगाया कि एक पुत्री की तो शादी भगवान राम के साथ हो चुकी है, इनका एक भाई है और हमारी और 3 कन्याएं हैं। इसलिए परशुराम जनक जी ने आगे विचार किया। परशुराम जी यहाँ से राम लक्ष्मण से वार्तालाप करने के बाद संवाद किया। उसके बाद समझते ही कि प्रभु भगवान राम विष्णु जी का तीसरा अवतार साक्षात भगवान धरती पर आ चुके हैं। और परशुराम जी ऐसा कहते ही उनके साथ अपना धनुष बाण हथियार दिए हुए छोड़कर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। और भगवान राम वहीं जनकपुर में भी रुके रहे। और राजा जनक ने भी विश्वामित्र जी को प्रणाम कर कहा कि प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित ही है जो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया और देवता मनुष्य नाग सब किसी को ये मालूम हो गया। और सभी देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। बड़े बड़े ढोल नगाड़े खुशी वहाँ हो रही हैं।
और इसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र जी से बात करके और पता लगाया कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ को अयोध्या समाचार दे दो। तब किसी ने वहाँ से एक संदेश वाहक वहाँ संदेशा भिजवाया अयोध्या जाकर कि तुम जाकर वहाँ संदेशा भेजो कि दूत भेजे। जब दूत अयोध्या पहुँचे तो राजा दशरथ को बुला लाओ और राजा से प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु महाराज, बहुत अच्छा है, और इसी समय दूतों को बुलाकर चले आना। फिर यह महामजनों को बुलाया और सब आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा कि रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों तरफों से सजवा दो। और महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर से सभी राजाओं ने अपने नौकरों को बुला लिया और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार कर दो, अयोध्या को ऐसी सजा दो कि लगे कि हाँ भगवान राम की शादी की बारात शादी हो रही है। इसलिए नगर को, अयोध्या को ऐसा सजवा दिया और सभी लोग कार्यकर्ता अयोध्या को सजाने के लिए तैयार हो गए और मंडप बनाए गए। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया गया और सभी ने, उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना करके कार्य शुरू कर दिए और सोने के कलश भी बनाए और बांस से, हरी हरी मणियों से शायद मंडप सजाए। उसी समय और भी बहुत रंग के पक्षी हवा के सुंदर गूंज से गूंजते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां सजा दी जो किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। और अब भगवान राम के बाद जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होगी उसी की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, यह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसा सजाओ। तब जनक जी ने महल की शोभा ऐसी करवा दी, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही है। और उस समय जिस तरह से चित्रों को देखा उसे 14 भुवन तो सजाने लगते हैं। जनकपुर में नीच घर में भी उसी समय संपदा सुशोभित हो रही है और इंद्र भी मोहित हो गया, ऐसी सजाया जा रहा है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती थीं और उसी पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सब चाहते हैं। तब जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे और सुंदर नगर देखकर हर्षित हो गए। राजद्वार पर उन्होंने जाकर खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया और दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी कि प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर गले से लगा लिया। चिट्ठी बाँचते ही उनके नेत्रों में खुशी के आंसू छा गए और शरीर पुलकित हो गया, छाती भराई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी राजा और हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह पाए। धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी खबर राजा दशरथ को मिल गई। समाचार विवाह का सुनकर राजा दशरथ ने भरत जी और मित्र से भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वही समाचार पाकर वे भी आ गए और प्रेम से साक्षात हुए पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। तब उन्होंने सब प्रकार के से कहा कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल हैं, किस देश में हैं, ये भरत और शत्रुघ्न पूछ रहे। तब राजा दशरथ ने ये सुनकर बताया कि चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो, खुशी हो उससे पुलकित हो गए और इसने इतना दिखवाया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाया। तब राजा ने दूतों को पास जाकर बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। कहा, भैया कहो
दोनों राजकुमार अच्छे हैं? बोले ठीक है। अब राजा दशरथ दोनों भाइयों को लेकर जनकपुर नगर चलिए, जहाँ विश्वामित्र जी और राजा जनक ने बुलाया है दोनों भाइयों की शादी के लिए। विश्वामित्र मुनि के साथ उनकी याद पहचानते हुए स्वभाव बताओ, तब उन्होंने सब कह दिया। और जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए उस दिन से उनके महाराज जनक ने कैसे पहचान लिया और ये हालचाल राजा दशरथ पूछ रहे उससे दूत से। तब दूतों ने सब हालचाल बता दिए। और परंतु हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना, ये तो ऊपर वाले की महिमा है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं उठा सका, पर सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे वे शिव जी के धनुष ने ही उनकी शक्ति तोड़ दी थी। और बड़े बड़े बाणासुर जो सुमेर पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया। और रावण भी उस समाज में पराजय होकर प्राप्त हुआ था, ऐसा दूतों ने बताया है राजा दशरथ को। अब इसके बाद राजा दशरथ भी विचार कर रहे हैं कि हे महाराज, दूत ने कहा हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला है जैसे हाथी की कमर की डंडी को तोड़ देता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई, पर ये भी समाचार कहा। उन्होंने अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चल दिए। ये समाचार सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे रामचंद्र जी अतुल्य बलशाली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं। उनके देखते मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने के समय। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद सबकी आंखें खुशी से प्रसन्न हो गई और किसी से कुछ कहते नहीं बनता, ऐसा समाचार राजा दशरथ को दूतों ने सुनाया है। उसके बाद सारी कथा राजा ने सुनकर उठकर वशिष्ठ के पास आकर पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों के साथ कहा, बुलाकर गुरु जी को सुना दिया। कहा जब गुरु जी के साथ ब्राह्मण और आदि सब लोगों को लेकर राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न और भी साथियों को लेकर बारात जाने के लिए अयोध्या से तैयारियां करने लगे और कहा, अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। बारात ऐसी सजनी चाहिए जैसे अयोध्या से बारात लगती हो, जैसी दिखे बारात। और जल्दी चलो गुरु जी के पास, समय कम है। ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर आपने सिर नवाकर दूतों को डेरा ढलवाकर राजमहल में चले गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका का वांचकर सुनाई और समाचार दिया। सुनकर सब रानियां हर्ष से भर आईं और राजा ने फिर दूसरी बातों को भी वर्णन किया कि प्रेम से पलकत हुई रानियां ऐसी सुशोभित शोभा हो रही सावी, जिनकी शोभाएं नहीं कहीं जा सकती, और अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में देखकर हृदय से लगाकर छाती से भर आई। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, आनंद सहित ने दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए।